हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। जिसमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर यहाँ पर जो होता है एक कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने डेफिनेशन राइट कर रखा है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर जिसे हम ये कहा गया कि रेशनल नंबर इक्वल्स में, यानी कि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सके, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और q क्या होना चाहिए, p एंड q जो होगा यहाँ पर p एंड q और इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, ये बात होता है जो रेशनल नंबर होता है। ये रेशनल नंबर हमारा जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहाँ पर q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, p एंड q इंटीजर्स होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मैं राइट कर दूँ 2/3, 7/5 और 6/8, ये सब क्या है हमारे तो रेशनल नंबर हैं। दूसरी पॉइंट ये आती है कि यहाँ पर हमने राइट कर रखा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे अगर मैंने राइट कर दिया 2.35, ठीक, ये मैंने राइट किया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 5.67 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 7.3246 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेशनल नंबर के अंतर्गत लिखा गया है, यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको डेसिमल यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और 00 क्योंकि 2 डिजिट है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, तो इसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेट कर रहा हो लेकिन रिपीट कर रहा हो, जैसे 2.333 इस तरीके से डॉट डॉट, मतलब ये नंबर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब रिपीट कर रहा हो कोई नंबर तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्लास 9th में सीखे थे। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कहीं लिखा हो 3.25 और 25 डॉट डॉट इस तरीके से ये भी है, तो यहाँ पर ये जो रिपीट हो रहा है 25 पर बार लगा देंगे इस तरीके से कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, यही नंबर सारा है, तो इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर। ये रियल नंबर में जो इरेशनल नंबर होता है, अब इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि जैसे 3.24135631332 डॉट डॉट इस तरीके से जब नंबर आते हैं तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यदि कोई रूट में नंबर्स लिखा हो जो परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, या जिसका स्क्वायर रूट अगर एग्जैक्टली नहीं फाइंड हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, तो ये भी क्या होता है, यहाँ पर इरेशनल नंबर होता है। सिमिलरली √3 होगा, ये भी इरेशनल होगा। रूट में अगर हम 7 की बात करें तो ये भी होगा इरेशनल। यदि मैं √4 की बात करूँ तो इसका स्क्वायर रूट हम एग्जैक्टली 2 निकाल सकते हैं, इसलिए ये जो हमारा होगा ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। रूट में 9 की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट 3 आया, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और रूट में अगर हम 11 की बात करें तो इरेशनल होगा। रूट में 12 की बात करें इरेशनल होगा। इस तरीके से और भी बहुत से नंबर्स हैं जो क्या होंगे, सब इरेशनल एंड इरेशनल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आती है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि यहाँ पर ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लेट p बाई क्यू, यहाँ पर है लेट p बाई क्यू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन रेशनल नंबर, यानी कि जो p बाई क्यू है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी रेशनल नंबर जो गिवन होगा उसका। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ q इज इक्वल टू में 2 टू द पावर m इंटू में 5 टू द पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड n, देन p अपॉन q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर्स लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया 7/2, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसका देखिए यहाँ पर ये जो है ये p है और ये क्या है, q है, क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में है। अब अगर q की अगर हम बात करें तो q इक्वल्स में 2 टू द पावर 5, यहाँ पर m और n है, ये मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर n इस फॉर्म में, जहाँ पर m की वैल्यू इसकी बात करें तो 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो इस फॉर्म में रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ऐसा इसने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम चेक करना चाहें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये 7/2 5 जा 10 और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा, यानी आफ्टर डेसिमल देखिए यहाँ पर कुछ फाइनाइट डिजिट के बाद ये क्या हो गया कि टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर
मैंने एक नंबर लिखा 12, अपान में मैंने केवल राइट कर दिया 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 अगर ये राइट किया गया है तो यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये 2 टू द पावर यम इंटू में 5 टू द पावर एन के फॉर्म में लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और ये 5 टू द पावर यहाँ पर 1 है। अब यम और एन, यम की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 1, तो इस फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही ये इस फॉर्म में आएगा तुरंत हम इसको देख कर बताएंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ में आया होगा। अगर 12 अपान में कितना हो जाए, मैं कुछ और नंबर राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर 50 राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मुझे चेक करना हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है तो हमें क्या करना होगा कि इसको फैक्टराइज करना होगा। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी 12 अपान में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, 2 टाइम्स लिखा हुआ था तो 5 स्क्वायर 2 लिख दिया, 5 टू द पावर 2, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 2 टू द पावर यम इंटू में 5 टू द पावर एन, इस फॉर्म में आ गया है। ऐसे कंडीशंस में हम बोलते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू में 5 टू द पावर n देन p अपॉन q इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी इसके अलावा यहाँ से 2 और 5 जो है इससे हट करके थर्ड मेंबर कोई भी आ जाए, जैसे मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 2 और 5 आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करेगा। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेट करेगा और रिपीट होगा, तो यहाँ पर 3 आ रहा है इसलिए क्या होगा, रिपीट कर रहा होगा नंबर्स। जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा डेसिमल के जस्ट बाद तो ये रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल्स में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कोई 2 नंबर्स यदि यहाँ पर है, जैसे मैं एक नंबर से यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ और दूसरा 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो HCF होगा, HCF अगर हम इसके HCF की बात करें तो यहाँ पर HCF आएगा 2 और LCM की बात करें तो यहाँ पर LCM इसका आएगा 12, ठीक है। अब देखिए LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल्स में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 24, ठीक है। अब यहाँ पर ये 24 आया, यदि मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स में 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि ये आ जाता है यहाँ पर 24। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर मैंने HCF को मल्टीप्लाई किया LCM से और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दोनों आपस में कितना आ रहा है, 24। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बात समझ में आया होगा। देखिए क्या है, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल्स में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि HCF डिवाइड्स LCM कम्प्लीटली, यानी जो HCF होता है वो हमेशा LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर HCF कितना है 2 और LCM कितना है 12, यदि मैं 2 से 12 को डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ रहा है, 2 6 या 12, यानी कि ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं 12 को, कितना आ रहा है 6, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ये बात यहाँ पर राइट किया गया है कि HCF डिवाइड्स LCM कम्प्लीटली, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट है थ्योरम, जो कि क्या लिखा हुआ है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या है कि इसमें एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, और ये यूनिक भी हुआ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। देखिए क्या है कि इसका मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने अभी ले लिया क्या, एक 12, ठीक है। अब चूंकि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्यों है, कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर 1 हो गया, सेकंड 2 हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर 4 हो गया, नहीं 3 भी है, और 4 हो गया, 6 भी हो गया, इसी प्रकार यहाँ से 12 भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 12 है इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब प्राइम की नंबर की बात कर लें तो प्राइम नंबर जो हमारा होता है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होगा, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, डिवाइड करने वाला, और मल्टीपल क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि फैक्टर से जो डिवाइड होता है वही क्या होता है, मल्टीपल होता है। अब यहाँ पर बात आती है कंपोजिट नंबर की, तो हम कंपोजिट नंबर में मैंने अभी क्या राइट किया, 12, ठीक है।
तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है ये हमें क्या बताता है कि हम इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में राइट कर सकते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या हैं, इस तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 12 इक्वल्स में 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ये हमारे जो 2 हैं और 3 हैं इसके प्राइम फैक्टर्स है और उनके प्रोडक्ट के रूप में मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। सिमिलरली और भी नंबर्स को मैं राइट कर सकता हूँ, जैसे मैंने 18 लिया। अब 18 को राइट करना है तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 16 और 3 जा 18। इसको राइट करें, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो 18 है इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। यहाँ पर देखिए जो नंबर्स हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर इसमें नहीं मिलेगा। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है और ये 3 भी यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।